Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, I have written some Hindi sentences. Okay, now we will translate in English. बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे हिंदी में सोच सोच के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, बट जब आपका बेसिक है, जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम हिंदी में जिस चीज़ को हिंदी में हम मुझसे बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को हम हिंदी में वादा बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो पहले तो आपको बेसिक से ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी ना। जब हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर नहीं है तो हमें पहले तो हमें हिंदी को उस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो जानने की ज़रूरत है ही ना। सो वो चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहते हैं। आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए इस तरीके से, जैसे मैं सिखा रही हूँ आप सीखते जाइए और धीरे धीरे आप यकीन मानिए कि आप कुछ दिनों में इंग्लिश बोलना समझना सीख जाओगे। ओके, डेली एक एक दो दो वीडियोज़ देखनी है ना। लेट्स स्टार्ट। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा था क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया तो वो थोड़ा सा कुछ करेक्ट हुआ वीडियो, तो फिर मैंने अभी वापस से मैं बना रही हूँ। ठीक है, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। अब ये जो यहाँ तक सेंटेंस है और ये जो यहाँ तक सेंटेंस है, अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे मुझसे वादा करो तो इतने से जैसे हम बोलते हैं ना प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, या फिर बोलते हैं प्रॉमिस मी। तो प्रॉमिस मी वो यही हो गया, प्रॉमिस का मतलब वादा करना और मी यानी मुझसे। तो जब आप बोलते हो मुझसे वादा करो प्रॉमिस मी, वादा पक्का वादा, तो हम क्या बोलते हैं प्रॉमिस। ठीक है, तो ये मुझसे वादा करो तो वो पहले आ गया क्या, प्रॉमिस मी। अब उसके बाद क्या सेंटेंस ऐड हुआ है, तुम वहाँ नहीं जाओगे। अब ये कौन सा सेंटेंस है, हर वीडियो में बताया हुआ है। जब भी आप मेरे बेसिक वाले वीडियोस देखेंगे, आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख डालिए डेली दो दो करके, अगर आप नए हैं चैनल पे तो। और जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है यूज़, तुम वहाँ नहीं जाओगे। यू सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। प्रॉमिस मी यहाँ से यहाँ तक हो गया, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो तुम काम क्या लेंगे, यू। जाओगे यानी कि कौन सा सेंटेंस है, गागेगी के सेंस में यूज़ हो रहा है, तो फ्यूचर है। फ्यूचर का क्या, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल। जिस सेंटेंस के लास्ट में गागेगी आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। तो उसका एक रूल क्या है, उसका एक रूल कहता है कि आई वी के साथ में यूज़ करते हैं हम शैल, बहुत जगह पे आप देखोगे। ठीक है, प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, और बाकी का जो बचा हुआ है यू, ही, शी, इट, ठीक है, तो इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, विल। लेकिन अभी आप देखोगे ना, हम हर किसी के साथ में हम विल ही जोड़ते हैं, शैल बहुत कम ऐड करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली विल ही यूज़ करते हैं। प्रॉमिस मी यू विल, ये तो हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। जाओगे का क्या हो जाएगा, ठीक है, तुम वहाँ नहीं जाओगे ना, तो यू विल। नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। यू विल नॉट, जाओगे जाना, गो, वहाँ देर। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने गागेगी का जो वर्ब है विल, विल के बाद नॉट अगर है तो नॉट जोड़ेंगे, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर नॉट नहीं होता तो मुझसे वादा करो कि तुम वहाँ जाओगे, सो हम नॉट हटा देते, यू विल गो देयर। नहीं, अगर नहीं रहेगा तो नॉट हटा के क्या बोलेंगे, यू विल गो देयर। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सेम वैसा ही है, मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। सेम चीज़, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी, तुम, वापस से क्या आया, यू, वापस से गागेगी यानी फ्यूचर, क्या ऐड करेंगे, विल। मान लो यहाँ पे तुम नहीं है, वह है, तो ही। ठीक है, ऐसे प्रॉमिस मी यू विल, क्या बोला है, तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। तो अब कभी नहीं का हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ नहीं का अगर है तो नॉट जोड़ देते हैं, नो जोड़ देते हैं, बट कभी नहीं को हम क्या यूज़ करते हैं, नेवर। नेवर, NEVER, नेवर। ठीक है, इसे नेवर नहीं पढ़ना है। प्रॉमिस मी यू विल नेवर, मिलना का क्या हो जाएगा, मीट, क्योंकि गागेगी का तो हमने विल ऐड किया हुआ है और मिलना का जो है वर्ब वो मीट हो जाएगा। तो हमने क्या यूज़ किया, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि फ्यूचर टेंस का विल है, फिर उसके बाद नेगेटिव अगर आया है तो नेवर, फिर वर्ब, फिर उससे बोला है ना, उससे। अगर मान लो कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, अगर लड़की है तो क्या ऐड किया, हर, लड़का है तो क्या ऐड करेंगे, हिम, उससे के लिए।
लड़का है कोई मेल पर्सन है तो हिम, कोई लड़की है अगर उससे हिंदी में तो उससे हम बोल रहे हैं तो उससे ही बोलेंगे दोनों को। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ये हो गया। 2 सेंटेंस ऐसे मैंने बनाए, एक लास्ट में और रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको दूंगी होमवर्क, या फिर मैं ही बता दूंगी अगर हार्ड लगेगा मुझे तो। अब नेक्स्ट है, अगर आप बुरा न माने तो मैं तुम्हारी किताब लूँ या तुम्हारी किताब ले लूँ। इस तरीके का अगर सेंटेंस होता है, अगर आप बुरा न माने, तो ये जो ये फ्रेज़ हुआ, अगर आप बुरा न माने, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर से लेके माने तक, हम इसके लिए क्या फ्रेज़ यूज़ करते हैं? वुड यू माइंड। यहाँ से लेके यहाँ तक, वुड यू माइंड। ओके। उसके बाद क्या हमारा सब्जेक्ट आया? मैं। तो मैं का क्या होगा? आई। ओके, आई। उसके बाद किताब लूँ, ठीक है। अब ये देखिए, जो ये आपका टेंस है ना, ये आपका कौन सा टेंस है? ये आपका टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। नॉर्मली हम पूछ रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी किताब लूँ। सो इफ़ यू मतलब वुड यू माइंड आई, ठीक है, वुड यू माइंड। अच्छा, यहाँ पे इफ़ आएगा पहले तो, क्योंकि एक यहाँ पे भले से यदि नहीं है, लेकिन हिंदी में अगर देखें तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं तुम्हारी किताब लूँ, तो इफ़ आ रहा है, ठीक है, इफ़। और उसके बाद क्या आएगा? आई, ठीक है। इफ़ आई लूँ का यहाँ पे टेक। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो हमेशा तो बताया है कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब में यानी क्रिया में एस आई एस ऐड नहीं होता। वहीं अगर ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन होगा तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। यहाँ पे मैं की जगह अगर होता वह, ओके, वह लड़का के लिए या लड़की के लिए, तो टेक्स हो जाता, ठीक है। इफ़ आई टेक, क्या हो जाएगा? तुम्हारी ना, तुम्हारी किताब, तुम्हारी बुक। इफ़ आई टेक योर बुक, ओके। अगर आप बुरा ना माने, वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेंटेंस, अगर आप बुरा न माने, अगर आप बुरा न माने तो मैं बाहर खाने जाऊं। सेम वही आएगा। वुड यू माइंड इफ आई, ये आई अगर अकेला सिंगल रहता, सिंगल जब आप भी आई लिखते हो ना तो हमेशा सिंगुलर में आएगा, इसलिए मेरा बार बार मिस्टेक हो जा रहा है इसको लिखने में, क्योंकि यहाँ पे भी आई आ रहा है, यहाँ पे भी ना, तो मेरे से कन्फ्यूजन हो गया। तो इफ़ आई, उसके बाद क्या आएगा? मैं सब्जेक्ट ले लिया हमने, बाहर खाने जाऊं, ये भी प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। तो अब जाऊं का क्या होगा? इफ़ आई गो, जाना का क्या हो जाएगा? गो। और मैंने बोला आई वी यू दे के साथ में वर्ब में ऐसे ऐसा नहीं होता प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में। तो इफ़ आई गो बाहर खाने, ठीक है, तो बाहर यानी आउट, फॉर, अगर आप रात के खाने के लिए बोल रहे हैं तो डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहे हैं, नाश्ते के लिए, तो ब्रेकफास्ट। ये आपको याद रखना है कि अगर आप सुबह के नाश्ते के लिए बोल रहे हो तो ब्रेकफास्ट, रात के लिए बोल रहे हो तो डिनर, अगर आप दोपहर का खाना बोल रहे हो तो लंच, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। ये तो मैंने बाहर खाने के लिए जाऊँ, अगर आप डिनर, रात के खाने के लिए बोल रहे हो तो डिनर, सुबह के नाश्ते के लिए बोल रहे हो तो ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने के लिए जो 12-1 बजे हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं लंच, तो लंच उसके लिए। इसमें से कोई एक ऐड कर सकते हो आप, जिसके लिए भी आप पूछना चाहते हो। नेक्स्ट, उसे नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है। अब जहाँ कहीं पे भी अगर आपको चाहिए वर्ड आ गया तो अक्सर हम वहाँ पे आई वॉन्ट, ठीक है, नीड, इस तरीके की जब हम कोई अपनी ज़रूरत दिखाते हैं, जब हम अपनी कोई नीड दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला उसे नौकरी की ज़रूरत है, जैसे मैंने बोला मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, या मैंने बोला मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं 2 चीज़ बोल सकती हूँ, आई वॉन्ट योर हेल्प, और मुझे बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की, सो आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। उसे नौकरी की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई लड़का है तो मैं उसे क्या लिखूँगी? ही। वही अगर वो लड़की होगी तो क्या लिखूँगी? शी। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, लड़की के लिए। कोई अगर फीमेल है तो शी, मेल है तो ही। तो ही और शी नीड्स, अब क्योंकि ही ऐड होगा या शी यूज़ होगा
तो क्या ज़रूरत का आता है नीड, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा नीड्स। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो जब हम नीड यूज़ कर रहे हैं तो नीड्स हो जाएगा। हमें पता है कि रूल क्या कहता है, ही शी इट के साथ वर्ब में एस या एस ऐड होता है, ज़रूरत यानी नीड, और ये क्या है वर्ब है, क्रिया है, तो उसमें एस ऐड हुआ। किसकी ज़रूरत है? उसे नौकरी की ज़रूरत है, शी नीड्स अ जॉब। नेक्स्ट, मुझे एक कप चाय चाहिए, सो आई नीड एक कप चाय, तो अ कप ऑफ टी। ओके, अ कप ऑफ टी। मुझे अब आप ऐसे और भी बना सकते हो, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, हो गया आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक कप चाहिए की जगह पे क्या है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो कैसे लिखोगे, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे, याद है पहला वाला, तो वही आएगा, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। लिख देती हूँ मैं, वैसे ये आपके लिए होमवर्क था। तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो तुम का यू सब्जेक्ट, नहीं बोलोगे, अब बोलोगे का क्या है, गागेगी के से है यहाँ पे हिंदी में, तो क्या आ जाएगा, यू विल। अभी नहीं है यहाँ पे, तो हमें पता है वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, झूठ बोलना का मतलब हम क्या बोलते हैं, यू विल नॉट लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप और सेंटेंसेस बना सकते हो इनसे। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है। सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है उसमें है वो तो रहता ही है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे होता कि तुम झूठ बोलोगे, वादा करो कि तुम झूठ बोलोगे, तो कैसे होता, यू विल लाई। ठीक है, नॉट हटा देते, अगर नहीं नहीं रहेगा तो नॉट हटा देंगे, यू विल लाई। लेकिन अगर नहीं है तो यू विल नॉट लाई। नॉट हमेशा क्या होता है, वर्ब के बाद आता है। ओके, ये रूल होता है। अभी इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, पहले वाले वीडियोस देखोगे सब बेसिक के, तो आप सीख जाओगे। ये तो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस तरीके की मैं वीडियोस बनाऊं, इसलिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो मैं वो बुक वाले ही अभी बनाऊंगी, कंटिन्यू रखूँगी, ताकि लोगों को उससे हेल्प मिले। ओके।